मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में हमारे आर्थिक विकास का, छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का हमारा रोड मैप क्या होगा, वह हम प्रस्तुत करेंगे। बजट, कल का बजट केवल छत्तीसगढ़ के आय व्यय का लेखा जोखा मात्र नहीं रहेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य को, एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए क्या हमारे रणनीति होगी, हमारी क्या रणनीतिक स्तंभ होंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजिक पिलर्स होंगे, उसे प्रकट करने वाला बजट होगा। बजट को आय व्यय के दस्तावेज के रूप में ही नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि किसी सरकार के, किसी राज्य के एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। यही चीज़ को हम कल के बजट में प्रदर्शित करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको हिंट के रूप में बोलना चाहूँगा कि सारे जगह गवर्नेंस स्थापित करना, गुड गवर्नेंस स्थापित करना, सिस्टम स्थापित करना, और उस सिस्टम को स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, तकनीक के माध्यम से रिफॉर्म्स लाना, गवर्नेंस इस्टेब्लिश करना और उससे तीव्र आर्थिक विकास दर को प्राप्त करना, ये हमारा थीम, आर्थिक थीम रहेगा। उसके सांस्कृतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष के अन्य रूपों का भी आपको स्वरूप दिखेगा कल के बजट। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति है, इसलिए वो जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं। 2000 में गुजरात सरकार ने उनको ओबीसी घोषित किया। मोदी जी ने कि जो उनकी जो विजन है, उनका जो नज़र है, वो देश को बांटने वाली ताकतों से ऊपर उठाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए है। मोदी जी की विजनरी नज़र 4 भागों में, 4 स्वरूपों में समाज को देखती है, जिसे हम ज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं, GYAN। जी गरीब, Y युवा, A अन्नदाता और N नारी। इन 4 स्वरूपों में मोदी जी की विजनरी नज़र हमारे समाज को देखती है। और चाहे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हम उनके पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने SC समाज से चुना, दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने ST समाज से चुना, जो आज़ादी के 50 सालों के 70 सालों में पहले सभी संभव नहीं हुआ था। OBC वर्ग को उन्होंने मंत्रिमंडल में सर्वाधिक ऐतिहासिक रोल दिया। ये सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का जो काम है, वो पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी के जाति पर राहुल जी सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो साहू होते हैं, वो गुजरात में इसी समुदाय को बिलोंग करते हैं। यह एक पक्ष है, जाति का पक्ष। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी जी पर सवाल उठाने से पहले वो नकली गांधी को जवाब देना चाहिए और इतिहास बताना चाहिए कि वो राहुल नेहरू से कैसे राहुल गांधी बने, और प्रियंका वाड्रा को जवाब देना चाहिए कि वो वाड्रा है, नेहरू है या नकली गांधी है। जिसमें सर्विस सेक्टर सेवा जी, तो इसके पीछे क्या बेसिक रीजंस क्या मानते हैं? और दूसरी बात जो है, पूरे वर्ल्ड खास करके भारत जो IT सेक्टर की ओर ज्यादा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में उस हिसाब से जॉब क्रिएशंस नहीं दिख रहे। हाँ, आपका कंसर्न और क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी रिलीवेंट है, प्रासंगिक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे कोई इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप्ड बनती है, कोई भी अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित बनती है, तो तृतीय क्षेत्र, जिसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं या सेवा क्षेत्र बोलते हैं, उसका योगदान GDP में बहुत ज़्यादा होता है। ये रायगढ़ बहुत ज़्यादा होता है, वो बढ़ता जाता है। कम लोग खेती करके उतना उत्पादन करेंगे, वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। सेवा क्षेत्र में योगदान, सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ते जाना चाहिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र का योगदान, जैसे कि मैंने कहा, 31% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 54 का है, 54.6% का है। तो ये टर्सरी सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का कम योगदान होना हमारे छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक चैलेंज है, चुनौती है। और सबसे बड़ी बात थी, और एब्सोल्युटली राइट, कि छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र का
जो ग्रोथ रेट है वो 5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत सेवा क्षेत्र की वृद्धि का 7.7% है। तो न केवल हमारा योगदान सेवा क्षेत्र में कम है, बल्कि सेवा क्षेत्र में जब कम है आपका योगदान तो वृद्धि की रफ्तार तेज होनी चाहिए। तो न केवल हमारा सेवा क्षेत्र में योगदान कम है, बल्कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार भी राष्ट्रीय औसत से कम है। तो जो गैप है और बढ़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र को भी हम आगे बढ़ाएं। और उसमें जैसा कि आपने कहा, आईटी सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम एक वृहद रणनीति के साथ कल आने वाले बजट में आपसे चर्चा करेंगे, बजट प्रस्तुत करेंगे।